गुंजाइश राम ही रखते हैं। राम सिर्फ राजा नहीं है, वो प्रजा भी है। राम का समाज व्यापक है। राम हर किसी के रोम रोम में बसे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जी हाँ, अब मंगल ही मंगल है हर तरफ, क्योंकि राम कर रहे हैं मंगल। और इस वक्त उत्सव है, न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरी दुनिया में राम के भक्त उत्सव में हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो न्यूज़ 18 भी श्री राम महापर्व मना रहा है। और आज के उत्सव को मनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, वो दो चेहरे, वो दो आवाज, वो दो महाविभूतियां जिन्होंने अपने जीवन को राम के नाम ही समर्पित कर रखा है। मैं मंच पर सबसे पहले स्वागत करूंगी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अध्यक्ष हैं, आध्यात्मिक प्रमुख हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के, और सनातन के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपने जीवन को लगा रखा है। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं कमल नयन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रवक्ता हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास जी। स्वामी जितेंद्र नाथ जी, महामंडलेश्वर स्वामी जितेंद्र नाथ जी, माफ कीजिएगा, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। और माफ़ी के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा ही उत्साह में, मुझे ऐसा लग रहा है। स्वामी जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। कहा जा रहा है कि 500 सालों की जो तपस्या है, वो तपस्या, वो संघर्ष, अब उसका परिणाम हमें सामने नजर आएगा। भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब रामलला विराजमान होंगे। और ऐसे में आपसे अगर मैं राम को समझना चाहूं तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले अयोध्या की इस पावन धरती पर, मां सरयू के इस पावन तट पर मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक समय था महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन तक वो युद्ध चला, और आज पुनः न्यूज़ 18 ने ये 18 का अंक अपने आप में एक बड़ा ही विजयकारी और परिवर्तनकारी नंबर है। हमारी भगवत गीता के अध्याय भी 18, और इसीलिए, लेकिन एक महाभारत का युद्ध हुआ, अब हो गया, लेकिन आज महाभारत के युद्ध की नहीं, महान भारत के निर्माण की बात है। और न्यूज़ 18 ने अयोध्या के इस पावन तट पर ये जो शुरुआत की है, ये प्रारंभ किया है, ये अपने आप में आह्लादकारी है। 500 वर्षों की तपस्या। सबसे पहले तो मैं उन सभी बलिदानियों को, उन आस्थावान महापुरुषों को जिन्होंने भगवान श्री राम, जो रोम रोम में राम हैं, उन सब के लिए, जो हम सबके आराध्य हैं, अपना जीवन आहूत कर दिया, उन सबको प्रणाम करते हुए, उन सभी संतों की साधना को प्रणाम करते हुए जिन्होंने इस यज्ञ की ज्वाला में अपनी आहुतियां प्रदान की और आज भी लगातार अपने श्रद्धा और आस्था की समर्पण की आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। उसी का प्रताप है। हजारों साल पूर्व भगवान श्री राम का प्राकट्य, और फिर 500 साल की ये साधना। यदि मैं देखूं तो मुझे याद आ रहा है 45 वर्ष पूर्व, जब अमेरिका में हमने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, और उसमें इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रसिद्ध श्री अनूप जलोटा जी, जो भजन सम्राट हैं, वे वहाँ पर आए। उन्होंने गीत गाया, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में राम रे, ये गीत गाया उन्होंने। मुझे आज भी याद है, और कि 45 सालों की वो गूंज आज भी अमेरिका के उन सब लोगों के दिलों में गूंजती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम एक सत्ता नहीं बल्कि सत्य है। इस सत्य का चमत्कार है जो आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या में इतने संघर्षों के बाद ये सिद्धि प्राप्त हुई है। और ये
भगवान श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है ये केवल श्री राम मंदिर नहीं बल्कि ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी की स्थापना की भगवान श्री राम ने, इसलिए रोम रोम में राम। आप देखिए तो सही, उनका स्वरूप वो सत्ता का स्वरूप नहीं है, वो सच मानिए तो भक्ति की जो शक्ति है उसके स्वरूप का दर्शन होता है, और वे खुद शक्ति होते हुए भी उस भक्ति की शक्ति का दर्शन कराते हैं। अगर आप देखें, चाहे वो केवट हो या वो शबरी हो, चाहे वो निषाद राज हो या वो गीधराज हो, इन सब के जीवन में यदि आप देखते हैं उससे पता लगता है कि लोगों के मन में, उनके तन में कैसे रोम रोम में राम बसे हैं। इसलिए आज अगर मैं देखता हूँ उस शबरी की वो लाइन, गुरुजी ने कह दिया राम आएंगे, बस वो तो जुट गई। राम आएंगे, जिस रास्ते आएंगे उस रास्तों को बुहारने लगी, पूरे गांव को बुहारने लगी, उस पूरे क्षेत्र को सफाई करने लगी और गाती रही, मेरी झोपड़ी के गाने लगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और भगवान श्री राम पधारे, और आप देखिए ये विश्वास है, ये चुंबक की तरह है। सत्य अपने आप में, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमें असर्टिव होकर अपने सत्य को आगे लाना है। और उस सत्य का चमत्कार है, क्योंकि सत्य तो चुंबक की तरह है, सत्य सबको खींचता है। इसलिए भगवान श्री राम का वो पावन चरित्र, उनके चरित्र ने सबको अपनी ओर खींचा, अपने से जोड़ा। जहाँ गए, जहाँ भी वो गए, उन सबको वे जोड़ते चले गए। आज समाज में जब भगवान श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं, अब दूसरा कार्य है भगवान श्री राम की वो कला, जिससे उन्होंने सबको जोड़ा। जहाँ भी गए, जिससे मिले, अगर मैं तो कहता हूँ अगर वो श्रीलंका में भी गए, वो केवल एक पत्नी की बात नहीं थी। बिल्कुल, माँ सीता तो हमारी संस्कृति है, महाभारत की गीता और रामायण की सीता जी, ये दोनों हमारी संस्कृति हैं। उस संस्कृति को की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किया, आज समाज में यही लाने की जरूरत है कि अपनी माँ बहनों के लिए, अपने परिवार की शक्तियों के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, जैसे भारत के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन किया, किस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे समाज की नारियों का सम्मान हो, और इसकी शुरुआत की भगवान श्री राम ने अपने तप से, अपनी साधना से। बिल्कुल, और आज राम नाम ही वो नाम है जो पूरे सनातन को जोड़ने वाला नाम है। आप यही कह रहे हैं, जो पूरे विश्व को जोड़ेगा, ना सिर्फ राष्ट्र को बल्कि विश्व को। और इस वक्त जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं, यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, और आपने भी अपने जीवन को राम नाम के लिए समर्पित किया। आपसे मैं वो सवाल करूंगी कि आखिर आप क्यों चाहते हैं कि सिलेबस में रामायण, राम का जीवन और गीता का पाठ हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि रोम रोम में राम कैसे हैं, आपको कैसे लगता है? मैं न्यूज़ 18 को पहले तो धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यह श्री राम महापर्व सरयू जी के तट अयोध्या नगरी में किया, बहुत बहुत साधुवाद। जो राम शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के 18वें दोहे में कही। 18वें दोहे के बाद जो पहली चौपाई आती है, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को।
व्याख्या वैसे बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन रकार आकार और मकार से राम तत्व की व्युत्पत्ति हुई है। राम ही ब्रह्म है, राम ही शिव है, और राम ही विष्णु है, और राम ही परात्पर परब्रह्म है। हमारा जो श्वास चलता है, प्राण चलता है, यह भी राम है। इस सृष्टि में जितना भी जीव तत्व है, चेतन तत्व है, चाहे वो अचेतन हो, जड़ हो, वो सब राम ही राम है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। राम किसी एक जाति के नहीं हैं, किसी एक वर्ग के नहीं हैं, किसी एक कुटुंब परिवार के नहीं हैं, किसी एक देश के नहीं हैं। राम तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समानः प्रेम ते प्रकट होई में जाना। संसार में जो प्रेम तत्व है वही श्री राम है। और राम को किसी जाति विशेष में बांध देना, तो ये राम के साथ न्याय नहीं होगा। अगर आज अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो ये एक वैश्विक मंदिर है, ये पूरे संसार के लिए है। राम का आदर्श, राम का चरित्र, राम का व्यवहार, श्री राम की वाणी, ये किसी समुदाय विशेष की नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। कोई भी विश्व का प्राणी या मनुष्य या संप्रदाय ये नहीं कह सकता कि हम राम के इस व्यवहार की पालना नहीं स्वामी करेंगे। जी, जब ऐसा है तो फिर इतनी लड़ाई, इतने संघर्ष की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक सवाल बार बार आता है। राम जब सबके हैं तो फिर इतना संघर्ष, इतना विवाद राम के नाम के साथ क्यों जुड़ा? देखिए, जब से सृष्टि है तब से देवासुर संग्राम भी है। और चाहे इस संसार में हमारा सनातन पक्ष हो, इस्लाम पक्ष हो, ईसाई भी हो, उन्होंने भी दो शक्तियां तो मानी है। कहीं ना कहीं एक सत्य की शक्ति है, एक असत्य की शक्ति है, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। तो सत्य को भी कई बार लड़ना पड़ता है, सत्य कई बार परेशान होता है, लेकिन अंत में 500 वर्ष तक श्री राम जन्मभूमि का यह सत्य संघर्ष करता रहा। लाखों लाख लोगों ने इस संघर्ष में बलिदान दिया, परेशान हुआ, किंतु सत्य कभी